तो चलिए बिना वक्त गवाए इस कहानी के विश्लेषण में सीधे आगे बढ़ते हैं। आज हम द ऑरेंज सन के एक बेहद ही रोमांचक और जज्बाती हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर 14, जिसका नाम है नाम की जंग। अब देखिए, ये अध्याय सिर्फ किसी आम टकराव के बारे में नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के आमने सामने आने की एक बेहद गहरी कहानी है। एक ऐसी स्थिति जहां बरसों की नफरत का सामना सीधे तौर पर एक बच्चे की मासूमियत से होता है। तो चलिए इस नाटकीय पहलू की गहराइयों में उतरते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम एक ऐसे हारे हुए आदमी का भी है जो तुम्हारी माँ से प्यार करता था? जरा सोचिए, एक 6 साल के मासूम बच्चे से भला कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? कबीर खन्ना का ये जहरीला ताना शुरुआत में ही पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। ये सिर्फ कोई आम सवाल नहीं है, ये एक बच्चे के मन में जहर घोलने की सोची समझी कोशिश है। और सच कहा जाए तो इस एक छोट से हमें उस आने वाले तूफान का पूरा अंदाजा लग जाता है। जज्बाती तनाव यहाँ अपनी चरम सीमा पर है। हिस्सा 1, द अनवेलकम रिटर्न, यानी 7 साल बाद एक ऐसी वापसी जिसका सच में किसी को कोई इंतजार नहीं था। मंजर कुछ ऐसा है। मेहरा शर्मा फाउंडेशन के बाहर सुबह के 10 बजे का वक्त है। एक रहस्यमयी संदेश आने के ठीक 3 दिन बाद गेट पर एक काली मर्सिडीज आकर रुकती है। उसमें से जो शख्स उतरता है उसका बदला हुआ रूप देखने लायक है। 7 साल जेल की चारदीवारी ने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया है। बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदली वो है उसकी जहरीली मुस्कुराहट। एक कतर और पत्थर दिल मुजरिम के रूप में कबीर खन्ना वहां खड़ा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके हाथ में एक छोटा सा पैक किया हुआ कैनवस है। वहां हवा में फैले उस भयंकर तनाव को आसानी से महसूस किया जा सकता है। सिर्फ 6। ये नंबर 6 यहाँ कोई आम संख्या नहीं है, बल्कि उस वक्त की बेचैनी और खौफ का प्रतीक है। जैसे ही अनन्या को पता चलता है कि खन्ना स्कूल में जूनियर से मिलने सीधा वहां पहुंच गया है, उसके हाथ से ब्रश छूट जाता है और वो घबराकर अरब को कॉल करती है। स्थिति की गंभीरता इसी बात से समझ आ जाती है कि अरब अपनी एक बहुत अहम मेरा ग्रुप की बैठक को बीच में ही छोड़कर भागता है और ठीक 6 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाता है। ये साफ दिखाता है कि उस परिवार के लिए उनका बच्चा और उसकी सुरक्षा हर चीज से ऊपर है। दूसरा हिस्सा देखते हैं, अ टेल ऑफ टू कबीर्स, नफरत बनाम सवाल। अब हम उस गैलरी के गेट पर हैं जहां ये सबसे बड़ा टकराव होने वाला है। और यहाँ का कंट्रास्ट वो वाकई दिलचस्प है। यहाँ दोनों कबीर आमने सामने खड़े हैं। ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर है। एक तरफ है बड़ा कबीर खन्ना, 38 साल का एक आदमी जो जेल की सख्तियों से एकदम पत्थर बन चुका है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है और जिसका पूरा ध्यान अपने बीते हुए कल और बदले पर अटका है। और दूसरी तरफ छोटा कबीर मेहरा, यानी अपना जूनियर, सिर्फ 6 साल का एक मासूम बच्चा, जिसकी पूरी दुनिया कला और रंगों से भरी है और जिसकी आंखों में डर की जगह ढेर सारे सवाल हैं। एक वयस्क के गहरे तक जड़ जमा चुकी नफरत और एक बच्चे की निडर उत्सुकता के बीच का ये सीधा अंतर इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। तीसरा हिस्सा, मीनिंग ऑफ अ नेम, काम शब्द नहीं। इस टकराव के बिल्कुल बीच में कहानी एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। यहाँ हमें समझ आता है कि अरब ने अपने बच्चे की परवरिश कितनी मजबूत बुनियाद पर की है। खन्ना के उस जहरीले ताने के सामने जूनियर एक कमाल का मनोवैज्ञानिक कवच पहनता है। जब खन्ना जूनियर से पूछता है कि उसका नाम किसने रखा, तो जूनियर बड़ी मासूमियत से बताता है कि कबीर नाम का मतलब होता है बड़ा। उसके पापा ने सिखाया है कि इंसान अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से बड़ा बनता है। और सबसे कमाल की बात जो वो 6 साल का बच्चा कहता है वो ये कि बड़े लोग छोटे दिल वालों से नहीं डरते। खैर, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो खन्ना के पुराने और खोखले अहंकार पर सीधी और करारी चोट थी। चौथा हिस्सा, द ऑरेंज सन, एक ऐसा उपहार जो सामने वाले को पूरी तरह निहत्था कर दे। अब हम इस मुलाकात के क्लाइमैक्स पर हैं। एक तरफ अनन्या डर के मारे आरव को रोकती है कि वो बीच में ना पड़े, वहीं जूनियर आगे बढ़ता है। वो अपना कैनवस उठाता है जिस पर एक बड़ा सा नारंगी सूरज बना था और बिना डरे उसे खन्ना को थमा देता है। उसके शब्द ध्यान से सुनिए। मेरी मम्मा कहती हैं गुस्से वाले लोगों को ठंडे रंग देने चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ नारंगी था। ये गर्मी का रंग है ताकि आपका दिल पिघल जाए। इस सोच की गहराई देखिए। एक ऐसी आग जो 7 साल से खन्ना के अंदर जल रही थी, जूनियर ने उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसी गर्मी दी जिससे उसका पत्थर जैसा दिल पिघल सके।
इस एक छोटे से उपहार और इस मासूमियत ने खन्ना की सारी नफरत को वहीं ढेर कर दिया। 5वां हिस्सा, इम्पैक्ट ऑन अ हार्डन्ड हार्ट, निस्वार्थ प्यार। इस लम्हे के बाद पूरी गैलरी में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा जाता है। उसी रात अनन्या अपनी डायरी में इस टकराव के बारे में एक बेहद सटीक रूपक लिखती है। खन्ना का तरीका क्या था? वो तो आग और गुस्सा लेकर आया था, है ना? ऐसे में एक साधारण बचाव क्या होता? कोई भी पानी डालने की कोशिश करता या डर कर पीछे हट जाता। लेकिन जूनियर का डिफेंस बिल्कुल हटके था। उसने पानी नहीं डाला, उसने सीधा अपना नारंगी सूरत सामने रख दिया। एक 6 साल के बच्चे का एक कठोर मांझे हुए अपराधी पर क्या असर होता है, ये देखना वाकई अद्भुत है। खन्ना, जो किसी से नहीं डरता था, जिसके दिल में सिर्फ आग थी, अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। सोचिए, पिछले 7 सालों में पहली बार किसी ने उससे डर कर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर प्यार से बात की थी। ये बिना किसी हिसाब किताब का बिल्कुल निष्काम प्यार था। एक ऐसी प्योर एम्पैथी जिसका सामना करना किसी बदले की आग में जलते दुश्मन के बस में होता ही नहीं। और सच में यही वो पल था जब खन्ना को अपनी सबसे बड़ी हार का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ता है और गाड़ी में बैठने से पहले अनन्या से सिर्फ इतना कहता है, मैं इसे जीतने आया था अनन्या, पर तुम्हारा बेटा ये तो मुझे ही हरा गया। ध्यान दीजिए, ये किसी मुजरिम के गुस्से भरी आवाज नहीं थी, ये एक शांतिपूर्ण समर्पण था। एक ऐसी शांति जो सिर्फ सच्चे प्यार से आ सकती है। वो अपनी हार स्वीकार करता है और बिना कुछ और कहे वहां से चला जाता है। छठा और आखिरी हिस्सा, द फाइनल सरेंडर। चलिए देखते हैं कि ठीक अगली सुबह इस कहानी का क्या अंजाम होता है। इस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। जो नफरत पिछले 7 साल से जेल की अंधेरी कोठरी में पल रही थी, वो डे 1 पर गैलरी के इस टकराव तक पहुंचती है। और ठीक दूसरे दिन, डे 2 पर, न्यूयॉर्क की प्रदर्शनी में उस दुश्मनी का पूरी तरह से समर्पण हो जाता है। एक 7 साल लंबी कड़वी जंग, जिसे बड़े और समझदार लोग नहीं सुलझा पाए, उसे एक 6 साल के बच्चे ने महज एक दिन में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। है ना हैरानी की बात? अगली सुबह अरव के फोन पर एक नया संदेश आता है। इस बार एक तस्वीर थी। खन्ना न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर है और उसके हाथ में वही नारंगी सूरज वाला कैनवस है। उसका संदेश एकदम साफ था। प्रदर्शनी 1, द ऑरेंज सन, एक 6 साल के कलाकार द्वारा दी गई सीख, जंग खत्म, अब और नहीं। जूनियर इसलिए जीत गया क्योंकि उसने कोई हिसाब नहीं लगाया, बदले का कोई आकलन नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपना रंग दे दिया। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची जीत हथियारों से लड़कर या बदला लेकर आती है, या फिर दुश्मन को शुद्ध, अनपेक्षित सहानुभूति और मासूमियत से निहत्ता कर देने में ही सबसे बड़ी जीत छिपी है? जूनियर के इस नारंगी सूरज ने हम सबको ये सिखाया है कि कभी-कभी आग को बुझाने के लिए पानी की नहीं, बल्कि एक दिल पिघला देने वाली शक्ति की जरूरत होती है। इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आशा है ये नजरिया जरूर कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।